कनीज मेरी क्लास फेलो थी। हम दोनों हमनशिस्त थीं, लिहाजा रोज वो मुझे अपने घरेलू हालात बताती थी। छोटी बहन का नाम सुमेरा और भाई का नाम सुलेमान था। उसके वालिद जिम्मेदार के मुंशी थे और माँ सिलाई कढ़ाई करती थी। कम आमदनी में भी उनका घर सुकून का गहवारा था। उनकी दादी बड़े बेटे के घर रहती थी। बहू से झगड़ा हुआ तो छोटे बेटे यानी कनीज के वालिद के पास आकर रहने लगी। ये बड़ी तेज औरत थी। बहुओं से झगड़ना उसका मशगला था। वो उनके हर काम में कीड़े निकालती और बेटों को बीवियों के खिलाफ करके घर के माहौल को तलख बना देती थी। बड़ी बहू ने तो जान छुड़ा ली, मगर छोटी उसके हसद का निशाना बन गई। अगर बहू उसकी बदजुबानी पर कोई जवाब दे देती तो ये ऐसी तोहमतें लगा देती कि सुनने वाले दंग रह जाते। ये सास बहू का रिवायती झगड़ा न था, बल्कि इस बुढ़िया की फितरत कुछ ऐसी थी कि आरामो चैन में उसे रखना डालकर मजा आता था। एक दिन कनीज आई तो बहुत परेशान थी। कहने लगी, दादी ने मेरी माँ को अब्बा से मार पड़वाई है और वो रूठकर मैके चली गई हैं। सुमेरा और सुलेमान को अम्मा साथ ले गई हैं। दादी ने लेकिन मुझे माँ के साथ नानी के घर जाने नहीं दिया। मैंने कहा, रंज मत करो, अगर तुम माँ के साथ चली जाती तो स्कूल कैसे आती? पढ़ाई का हर्ज होता, दुआ करो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी माँ जल्द वापस आ जाएंगी। उसकी माँ को गए काफी दिन बीत गए। अब कनीज अपनी वालदा के लिए बहुत उदास थी। मैं उसे तसल्लियां देती थी। हमारे घर करीब थे, लिहाजा उसके पास शाम को चली जाती ताकि वो उदास ना हो। मेरा आना उसकी दादी को नागवार गुजरता और वो मुझे घूर घूर कर मशकूक निगाहों से देखती। कभी कहती, स्कूल में तो मिल लेती हो, घर आकर वक्त ज़ाय करने की क्या जरूरत है? इसे घर का काम करना होता है और तुम आकर बैठ जाती हो तो काम पड़ा रह जाता है। उस बुजुर्ग खातून की बदमिजाजी की वजह से मैंने उसके घर जाना तर्क कर दिया। हालांकि जब खाला राशिदा होती थीं और मैं उनके घर जाती थी तो वो मुझसे प्यार से बात करती। जो घर में पका होता खिलाए बगैर ना भेजती थी। बीवी के मैके चले जाने के बाद कनीज का बाप बहुत परेशान रहने लगा था, लेकिन वो अपनी माँ की हर बात मानता था। लिहाजा चाहते हुए भी बीवी को मनाकर ना ला सका कि उसकी वालदा ने इजाजत ना दी। हालांकि वो अपने दोनों बच्चों सुमेरा और सुलेमान के लिए गमजदा था। इस वाक़े को 6 माह गुजर गए। वो कुड़ते कुड़ते नीम जान हो गया। उसने काम छोड़ दिया और नशा भरे सिगरेट पीने शुरू कर दिए। यूं उसे नशे की लत लग गई। अब उसने घर आना भी छोड़ दिया। खर्चा देना तो दूर की बात, माँ से कलाम भी ना करता था। बेटे का ये हाल देखकर माँ ने सोचा कि अब बहू को वापस लाना चाहिए, ऐसा ना हो कि बेटा हाथ से निकल जाए। तब वो एक दिन खाला राशिदा के वालदैन के घर गई। उनकी मिन्नत समाजत करके बहू को मनाकर घर ले आई। कहते हैं इंसान बदल जाता है मगर उसकी फितरत नहीं बदलती। चोरी चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। 2 माह बमुश्किल गुजरे थे कि बड़ी बी के दिल में फिर वसवसों के तूफान उठने लगे। बहू पर शक करने लगी। लड़ाई झगड़े बिना आराम से बैठ न सकती थी। बेटा भी बेरोजगार हो चुका था। अब घर का खर्चा क्यों कर चलता। बहू से कहा कि अपने जेवर मुझे दो ताकि उन्हें बेचकर मैं वहाब को दुकान करा दूं। रोजी रोटी का कुछ आसरा तो हो, वरना बच्चे भूखे मर जाएंगे। खाला राशिदा सास की चालाकी भांप गईं और अपने जेवरात सास के हवाले करने से इनकार कर दिया, जिस पर बुढ़िया बदकलामी पर उतर आई कि तुम घर और बच्चों की खैरखा नहीं हो, तुम्हें अपने जेवर बच्चों से ज्यादा प्यारे हैं। इस बात की सुनगन राशिदा के वालदैन को हो गई। झगड़ा बढ़ा तो किसी पड़ोसी ने जाकर मैके वालों को बता दिया कि जेवरात लेने की खातिर तुम्हारे दामाद ने बीवी को मारा पीटा है, उसकी खबर लो। ये जेवरात राशिदा खाला को मैके से मिले थे, लिहाजा उनके वालदैन बेटी के घर पहुंचे। कनीज की अम्मी को वाकई सास ने बेटे से मार पड़वाई थी। वो लहू लुहान पड़ी थी। वालदैन बेटी और जेवरात साथ ले गए। तभी झगड़ा और बढ़ा। हालात बेकाबू हो गए। दामाद ने ससुर से गुस्ताखाना रवैया इख्तियार कर लिया। राशिदा के भाई ने बहनोई से कहा कि जेवरात का मुतालबा छोड़ो, मैं आपकी नौकरी लगवा देता हूं। लेकिन उस शख्स ने इस पेशकश को ठुकरा दिया कि मैं तुम्हारा एहसान लेना नहीं चाहता। दरअसल अंकल वहाब नशे के आदी हो गए थे और अब नौकरी पाबंदी से करना उनके बस की बात नहीं रही थी। इन्हीं झगड़ों की वजह से बेचारी कनीज भी तालीम से महरूम हो गई। घरेलू कामकाज की खातिर दादी ने उसे स्कूल से निकलवा लिया। यूं मेरा उसका मिलना जुलना जाता रहा। कुछ दिनों बाद सुना कनीज की शादी हो रही है। दादी ने कहीं गैरों में रिश्ता तय कर दिया था। खुशहाल घराना था, मगर दुल्हा कनीज से उम्र में काफी बड़ा था।
मगर शादी के बाद वो कुछ पुरसकून हो गई। अब मुझसे कभी कभार आकर मिल जाती थी। उसका शौहर उसे हमसे मिलने से नहीं रोकता था। वो बताती थी मेरा जीवन साथी मोहब्बत करने वाला और अच्छा इंसान है और हमारे घर का माहौल भी बहुत पुरसकून है, लिहाजा मैं वहां खुश हूं। 1 साल बाद कनीज की दादी का इंतकाल हो गया। घर में सुमेरा और सुलेमान अकेले रह गए। खाला राशिदा के शौहर उसे मनाने गए, मगर कनीज के नाना नानी ने बेटी को दामाद के साथ जाने ना दिया। जबकि बच्चों की खातिर खाला वापस घर जाना चाहती थी, बाप और भाइयों से मजबूर थी, ना जा सकी। उधर बच्चे दादी के बगैर आवारा हो गए। खास तौर पर सुमेरा पर बहुत बुरा असर पड़ा था। वो मोहल्ले के घरों में जा बैठती, कभी किसी के घर और कभी किसी के यहां से रोज खाना खा लेती। सुमेरा अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। हमसाया खवातीन भी उसे अपने बाप के घर रहने की तलकीन करती ताकि ये अपने घर में रहे और घर घर फिरने की आदत तर्क कर दे, मगर अकेले में उस लड़की को चैन ना आता। इसी आवारागर्दी में वो एक दिन दूसरे मोहल्ले जा निकली, जहां उसकी मुलाकात एक औरत से हो गई जो उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गई। ये औरत सही किरदार की ना थी। उसने जब लड़की के हालात जान लिए तो उसे प्यार देकर अपनी मुट्ठी में कर लिया और अब सुमेरा उसके इशारों पर चलने लगी। ताहम अभी तक मासूम थी और बुराई से अमली तौर पर वास्ता नहीं पड़ा था और ना बुराई के अंजाम से वाकिफ थी। लेकिन बदबख्त सोहा उसे अपना शिकार बनाने का मंसूबा बना चुकी थी। बिलाखिर वो अपने मजमूम इरादे में कामयाब हो गई। उसके घर एक फरीद नामी नौजवान आया करता था। वो फरीद के जाल में आ गई, उसकी गिरविदा हो गई। रफ्ता रफ्ता उसे फरीद पर एतमाद बढ़ता गया और उसके साथ बाहर जाने लगी। कच्चे ज़हन की उस लड़की को कुछ पता न था कि दुनिया कैसी है। फरीद से मोहब्बत का दम भरने लगी। अब जिस रोज उससे ना मिलती बेकरार रहती और किसी पल चैन ना आता। बाप ने देखा कि लड़की घर में टिकती नहीं। वो चंद मोहल्लेदारों को साथ लेकर ससुर के पास गया। सास, ससुर, बीवी सबसे माफी मांगी और कहा कि सुमेरा बड़ी हो गई है, मेरे काबू में नहीं आ रही। मुझे रोजी तलाश करने घर से बाहर जाना होता है। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दें। बेशक जेवरात अपने पास रख लें, मगर बच्चों की खातिर राशिदा को घर आने की इजाजत दे दें। मेरा वादा है कि अब कभी मैं इसके साथ बदसलूकी नहीं करूंगा। ससुर ने दामाद को माफ कर दिया और बेटी को उसके हमरा भेज दिया। लेकिन सुमेरा बिगड़ चुकी थी। अब वो माँ बाप के हाथ भी ना आती। तब मियाँ बीवी ने फैसला किया कि जल्द अज जल्द इसकी शादी कर दें। सुमेरा ने फरीद को आगाह कर दिया कि वालदैन उसकी शादी कर रहे हैं। उसने माँ को राजी किया कि सुमेरा का रिश्ता लेने उसके वालदैन के पास जाओ। माँ ने पहले पड़ोसियों से उस घराने के बारे में मालूमात हासिल की तो 1-2 बदखा औरतों ने कह दिया कि इस घर से रिश्ता ना जोड़ना वरना बेसुकून हो जाओगे। ये लोग सही नहीं हैं। फरीद की वालदा ने सुमेरा का रिश्ता लेने से इनकार कर दिया तो फरीद ने यह हल निकाला कि सुमेरा को लेकर एक रोज गायब हो गया और उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। मोहल्ले में बदनामी हो गई। सबसे ज्यादा सुलेमान ने असर लिया कि इसकी उम्र के लड़के बात बात पर ताना देते, तेरी बहन घर से भाग गई है। 1 साल बाद एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ बाप घर पर ना थे। सुलेमान अकेला था। उसने पूछा, कौन है? सुमेरा ने कहा, भाई सुलेमान, मैं हूं सुमेरा, मुश्किल में हूं, दरवाजा खोलो। तुम वापस चली जाओ, हमारे लिए मर चुकी हो, दोबारा मत आना वरना जान से मार दूंगा। सुलेमान जो अब 17 बरस का था, उसने नफरत से दरवाजा बंद कर दिया और सुमेरा को घर में दाखिल ना होने दिया। मामला यह था कि सुमेरा बेहद दुखी थी। फरीद खुद कुछ नहीं करता था, बल्कि वो भटकी हुई लड़कियों को अयाश लोगों के स्पुर्द करके पैसा कमाता था। वो इस बुरे माहौल में नाखुश थी और गलत अंदाज में जिंदगी गुजारना उसे गवारा न था। इसी वजह से वो लौटकर घर आई थी कि माँ बाप उसकी गलती को माफ कर देंगे तो वो इस जहन्नमी जिंदगी से निजात पालेगी। सुलेमान ने दरवाजा ना खोला तो वो थाने चली गई और वहां बयान दिया। तब उन्होंने उसे दारुल अमान भिजवा दिया। उसने ख्वाहिश की कि उसकी खुला कराई जाए ताकि वो फरीद से आज़ाद होकर शरीफाना जिंदगी बसर कर सके। उधर फरीद को पुलिस ने गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया। सोहा के मगर कुछ लोगों से मुरासिम थे जो बाअसर थे। उन्होंने फरीद को रिहाई दिलवा दी। जिस रोज सुमेरा को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश होना था और फरीद को भी पेश होना था, खुला का केस था। सुमेरा ने दलेरी से बयान दिया और हर बात जज के सामने दोहरा दी। बयान देकर जो ही वो बाहर निकली, दारुल अमान जाते हुए रास्ते में फरीद ने उसे फायर करके हलाक कर दिया।
यूं एक बेसुकून घर की परवरदा बच्ची अपनी मासूमियत खोकर बदचलन कहलाई और आखिरकार मौत की वादी में उतर गई। मैं आज भी सोचती हूं, अगर गौर किया जाए तो सुमेरा का इतना कसूर नहीं जितना उसका घरेलू माहौल वजह बर्बादी बना। अगर उसकी दादी, बाप या नाना नानी ही बर वक्त अक्लमंदी से काम लेते तो ये अलमिया जन्म ना लेता। अफसोस के हमारे अक्सर बुजुर्ग अपने बारे में सोचते हैं मगर अपनी मासूम नस्ल के मसाइल को नहीं समझते।